मिनट का समय लगेगा। अगर नहीं समझ में आए मेरे से पूछ लेना, आपस में बात नहीं करना। अगर आपस में बात करोगे तो आगे का और नहीं समझ पाओगे। एक बार आप सब जन प्रेम से बोलो पुष्कर जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। ऐसा बात है कि सब यात्री जो बोलते हैं कि पुष्कर चलो पुष्कर चलो, पुष्कर जी का इधर कोई मंदिर कोई मूर्ति नहीं है। पुष्कर जी जल रूप नारायण है। जैसे गंगा जी का जल है, यमुना जी का जल है, उसी प्रकार पुष्कर जी जल का नाम है। जल से बने हुए इधर राजा महाराजाओं के सब 52 घाट हैं। 1000 मंदिर पुष्कर तीर्थ में छोटा और बड़ा यहाँ बना हुआ है। ये जो पुष्कर तीर्थ है इसका उत्पत्ति इधर में कमल के पुष्प से हुआ है। पुष्प नाम फूल का है और कर नाम हाथ का है। पुष्प प्लस कर पुष्कर। हिंदू रीति में 3 देव बड़े माने गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो एक समय का बात है, जैसा कि वेद और पुराण में लिखा हुआ है कि तीनों देव एक साथ थे। तो सब देवी देवताओं ने आकर बोला कि आप सृष्टि की रचयिता के लिए मृत्युलोक में कोई तीर्थ स्थल बनाओ ताकि देवी देवताओं का मान्य मर्यादा हो सके। तो विष्णु भगवान ने अपनी नाभि से कमल का पुष्प ब्रह्मा जी को दिया और कहा कि ये पुष्प जिधर जाकर गिरेगा वहीं पर आपका तीर्थ स्थल बनेगा। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से जब वह पुष्प गिराया तो वह ब्रह्मांड के चारों ओर प्रदक्षिणा करता हुआ इधर आकर गिरा। तो उसका 2 पंखुड़ी यानी 2 पत्ती अलग अलग जगह गिर गया। तो उसी के कारण इधर में 3 पुष्कर हुए, ज्येष्ठ, मध्य और कनिष्ठ। ज्येष्ठ यानी सबसे बड़ा पुष्कर है यह, जो कहलाता है ब्रह्म पुष्कर। मध्य यानी विष्णु पुष्कर, कनिष्ठ यानी रुद्र शिव पुष्कर, जिसको इधर बोलते हैं बूढ़ा पुष्कर। वह यहाँ से एक कोस यानी 3 बाई 3 किलोमीटर का दूरी पर बना हुआ है। जब वह पुष्प इधर आकर गिरा तो सप्त पाताल छेदन होकर जल का उत्पत्ति हुआ। जल का उत्पत्ति होने के बाद में ब्रह्मा जी ने इधर में बैठकर सारी सृष्टि की रचना करी। रचना करने के बाद में विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से बोला कि आपका तीर्थ स्थल बन गया है, अब इसका शुद्धि के लिए हवन यज्ञ कीजिए। तो हवन यज्ञ में 2 आवश्यकता होता है। पहला होता है शुभ मुहूर्त का, दूसरा होता है पति पत्नी का जोड़ी का। तो ब्रह्मा जी ने शुभ मुहूर्त के लिए इधर में बैठकर हजारों वर्ष तक तपस्या करी। ब्रह्मा जी ने जब तक तपस्या करी तब तक सब देवी देवता अपने अपने तीर्थ स्थल अलग अलग जगह बना चुके थे। ब्रह्मा जी का तपस्या पूर्ण हुआ तो सब देवगण, ऋषि मुनि और ब्राह्मण लोगों ने आकर बोला, हे जगत पिता ब्रह्मा जी महाराज, आपका यज्ञ का मुहूर्त आ गया है, अब आप यज्ञ प्रारंभ कीजिए। तो उनको दूसरा आवश्यकता था पत्नी का। तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो औरस पुत्र कहलाते हैं देव ऋषि नारद, उनको बोला, हे नारद जाओ अपनी माता श्री को आमंत्रित करके यज्ञ मंडप में लेकर आओ। नारद जी नारायण नारायण करते हुए माता श्री के पास पहुंचे और बोले कि मातेश्वरी, पिताश्री ने यज्ञ के लिए आमंत्रित किया है। माता श्री को लेकर आधे रास्ते में आते हैं तो विचार करते हैं कि मैंने सब देवी देवताओं में झगड़ा कराया है, अगर आज माता पिता में झगड़ा नहीं कराऊंगा तो मेरे को नारद कौन कहेगा। और वह देव ऋषि थे, इसलिए वह कभी मिथ्या यानी झूठ भी नहीं बोलते थे। तो उन्होंने सब बात को विचार में रखते हुए अपनी माता श्री से बोला, हे मातेश्वरी, आप जगत की माता है, आप अकेले जाते हैं तो आप शोभायमान नहीं देते हैं, वहां पर सब देवगण, ऋषि मुनि और ब्राह्मण विराजमान है। आप वापस जाओ, आप समझ श्रृंगार करो, सखी सहेलियों, देवियों, ब्राह्मण और ऋषि मुनियों की पत्नियों को आमंत्रित करो, गाजे बाजे के साथ यज्ञ मंडप में पधारो, तो ही आप शोभायमान होगी। इतना कहकर अपनी माता श्री को आधे रास्ते से वापस भेज दिया। इधर आकर बोला, हे पिताश्री, माता श्री को भी बहुत विलंब होगा, अभी वो सब श्रृंगार करेगी, सखी सहेलियों, देवियों, ब्राह्मण
और ऋषि मुनियों की पत्नियों को आमंत्रित करेगी, गाजे बाजे के साथ यज्ञ मंडप में पधारेगी। तो ब्रह्मा जी क्रोधित होते हैं, विष्णु भगवान से कहते हैं कि ये मेरा पहला तीर्थ स्थल है, अधूरा रह जाएगा तो उसका कोई मान्य कोई मर्यादा नहीं रहेगा, और मैं अपना दूसरा तीर्थ भी नहीं बना पाऊंगा। मैं जगत का रचयिता हूँ, जगह जगह मंदिर प्रतिमा तीर्थ बनाना चाहता हूँ, इसके लिए आप जल्दी करो जो कुछ भी करना है। तो विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी के दो द्वारपाल हैं, सुरपति इंद्र जो देवताओं के राजा, धनपति कुबेर जो धन के राजा। तो विष्णु भगवान ने देवताओं के राजा इंद्र को आदेश दिया कि जाओ कामधेनु को लेकर आओ। देवी देवताओं का गाय कामधेनु उनको लाने के बाद में सब ब्राह्मण और ऋषि मुनियों ने 3 बार मंत्रों की आहुति से जल का छींटा मारा, तो उन्होंने एक स्त्री का उत्पत्ति किया। गाय नाम हुआ गाय का, 3 बार वेदोक्त मंत्रों से स्त्री हुई, इसलिए गाय प्लस स्त्री गायत्री उनका नाम रखा गया। फिर उनके लिए मंत्र का उत्पत्ति किया जो आप लोगों ने सुना होगा, ओम भूर्भुवः स्वः, जो गायत्री मंत्र है इसका उत्पत्ति करके गायत्री माता को अधिष्ठात्री देवी बनाया। फिर ब्रह्मा जी ने उनको सब वेदों की माता का अधिकार दिया, तब से उनका नाम हुआ वेद माता गायत्री। यज्ञ में बैठाया, यज्ञ प्रारंभ होता है, ओम स्वाहा का आहुति लगता है तो पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। तो ब्रह्मा जी की पहली पत्नी, जिनको अपन लोग इधर बोलते हैं सावित्री माता, दक्षिण भारत वाले बोलते हैं सरस्वती माता, तो वो विचार करती है कि मेरे इधर होते हुए यज्ञ प्रारंभ कैसे हो गया। तब वो इधर आकर देखती है उनके स्थान पर दूसरी पत्नी है, तो क्रोधित होकर बोलती है, हे पति परमेश्वर, आपने मेरा अपमान किया है, मेरे होते हुए दूसरा लग्न करके शुभ काम नहीं किया है, जगह जगह मंदिर प्रतिमा तीर्थ बनाने चाहे हैं, इसलिए आपको श्राप देती हूँ कि आपका सारे संसार भर में एक ही तीर्थ, एक ही स्थान और एक ही मंदिर रहेगा, और उस मंदिर में भी आपका पूजा अर्चना नहीं होगा। तो उसी के बाद में सब यात्रीगण आते हैं इसी जल सरोवर के लिए। पहला कार्य जो राजी खुशी घूमने फिरने आते हैं, जल सरोवर का स्नान करते हैं। स्नान नहीं करते तो पंच स्नान बोलते हैं, हाथ धोकर मस्तिष्क आंख कान के जल लगा के शरीर पे छिटा लगाना, पांव धोना, इसको बोलते हैं पंच स्नान महाज्ञान। पंच स्नान करके तीर्थ का कर्म करते हैं। अकेले आते हैं तो अकेले, पति पत्नी जोड़ी से आते हैं जोड़ी से, या कोई राजी खुशी घूमने वाला 7 कुल पितरों का श्राद्ध मोक्ष पिंडदान कर्म करता है। गया गंगा कुरुक्षेत्रे प्रभासे पुष्कराणि च एतानि मुख्य तीर्थानि श्राद्ध काले भवन्ति का। मात्र गया गुजरात सिद्धपुर, वहाँ माँ कुल का श्राद्ध का लेख है। पितृ गया बिहार, वहाँ पिता कुल का श्राद्ध का लेख है। गंगा हरिद्वार में पिता माता कुल का श्राद्ध का लेख है। प्रभास राज, जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अपना शरीर त्यागा था, सोमनाथ के बाजू में प्रभास तीर्थ। कुरुक्षेत्र पेवा तीर्थ, जहाँ महाभारत संग्राम हुआ, दोनों तीर्थों पर एक एक कुल का श्राद्ध का लेख है। यहाँ 7 कुल पितरों का श्राद्ध का लेख है। यहाँ पर स्वयं श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध मोक्ष पिंडदान कर्म किया था। दूसरा कार्य, जब किसी के परिवार में कोई स्वर्गवास हो जाता, उसका अस्थि सरोवर में विसर्जन करने को आते, उसके लिए अस्थि घाट अलग बने हुए हैं। तीसरा काम, यात्री कहीं भी यात्रा कर लेते हैं, इधर आके मान्य नहीं करते तो यात्रा सफल नहीं होता है, क्योंकि ये सब तीर्थों के गुरु है। कहते हैं गुरु बिना गति नहीं, गुरु बिना मोक्ष नहीं, और गुरु बिना ज्ञान नहीं। धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर, धर्म का जो स्वरूप धर्म है, उसी प्रकार ब्रह्मा जी का जो स्वरूप है, ये ब्रह्म सरोवर पुष्कर जी है। इधर आने का ये महत्व है। बंद करना उसको।